प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम 9th क्लास में संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर यानी 9th क्लास में संस्कृत की शुभ शुरुआत करते हैं। हम फर्स्ट चैप्टर है हमारा भारतीय वसंत गीति, और यह चैप्टर हमें बहुत ही अच्छी प्रेरणा दे रहा है। और ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है कि प्रस्तुत गीत यानी एक गीत है संस्कृत साहित्य के विख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत से ली गई है। यानी यह गीत कहाँ से लिया गया है? सुप्रसिद्ध कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना है, काकली नाम है, उनसे लिया गया है। इसमें कवि ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना करते हुए कहता है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों वाले आम के पेड़, आकर्षण कूक वाली कोयलों का समूह, पुष्पों पर गुंजन करते हुए काले भंवरे, लताओं के अत्यंत शांत फूल और नदियों के कलकल कर बहता हुआ स्वच्छ जल इस वसंत ऋतु में और अधिक शोभायमान हो। तो यहाँ किसका वर्णन किया है कवि ने? मुख्य रूप से यहाँ देवी सरस्वती की वंदना की गई है और इन सभी का यहाँ आह्वान किया गया है कि जो आम के पेड़ हैं उन पर मधुर मंजरी आ जाए, जो कोयल है वे आकर्षण आवाज़ से कूकने लगे, जो फूल हैं उन पर काले काले भंवरों की पंक्ति बैठ जाए, और लताएं हैं जो उन पर अत्यंत सुंदर फूल आ जाए, और नदियां हैं जो उनका जल बड़ा सुंदर आवाज़ से बहता कलकल करता हुआ बहने लग जाए। स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है और ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए भारतीय जनमानस को प्रेरणा प्रदान करे। यानी इसमें जो विद्या की देवी सरस्वती की वंदना की गई है, इसके माध्यम से जो कवि हैं इसके पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी, इन्होंने कहा है कि अगर हम इस गीत को पढ़ेंगे तो हमारे मन में एक चेतना उत्पन्न होगी जो हमें स्वतंत्रता प्राप्ति की तरफ ले जाएगी। तो फर्स्ट श्लोक देखते हैं इसका, और ध्यान से करना है, इनको हमें ध्यान से पढ़ना है, याद करना साथ में। निनादीय नवीनाम अये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीलाम मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला वसंते लसंती इह सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलिनाम निनादीय नवीनाम अये वाणी वीणाम। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं कवि। हम इसको इसके नीचे जो अन्वय दिया गया है इसके आधार पर हम इसकी हिंदी व्याख्या बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया है अये वाणी, वाणी यानी कि हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती देवी, नवीनाम वीणाम निनादीय। अये वाणी यानी हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादीय। नवीनाम यानी कि नवीन यानी कि नई, वीणाम यानी वीणा को, निनादीय यानी कि बजाओ। यानी हे सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ। आगे इसका जैसे ललित नीति लीनाम मृदु गीतिम गाय। यहाँ कहा इन्होंने ललित नीति लीनाम, यानी कि इन्होंने कहा है कि जो सुंदर नीति यानी नीतियों से, लीनाम यानी जो परिपूर्ण है, यानी सुंदर नीतियों से परिपूर्ण, मृदुम यानी कि मीठे, गाय में यानी गीतों को, गीतिम यानी कि गाओ। तो सरस्वती क्या करती है? वीणा को बजाती है ना। तो इन्होंने कहा कि हे सरस्वती देवी तुम नवीन नीतियों से परिपूर्ण कोमल गीतों को गाओ। आगे कहा इन्होंने मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला वसंते लसंती इह, यानी कि इह वसंते यानी कि इस वसंत में, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरी, मधुर यानी कि मीठे, मंजरी यानी कि जैसे आम का जो पेड़ होता है, आम का फल आने से पहले, आम लगने से पहले उस पर मंजरी आती है। तो मधुर मंजरी पिंजरी यानी पीले हुए, भूत यानी होना, माला यानी कि माला से युक्त, यानी जैसे हमारा आम का पेड़ है उस पर जब मंजरी आती है तो वह कैसा हो जाता है? पिंजरी, पीले रंग का।
तो यहाँ कहा गया है कि यह वसंते यानी इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पिंजरीभूत माला, पीली हुई माला से आगे, अब नीचे वाली पंक्ति इसके साथ जोड़नी है हमें, पिंजरीभूत माला सरसा रसाला लसंती, यानी सरसा यानी कि सरस यानी कि सुंदर, मधुर, रसाला यानी आम के पेड़, लसंती यानी कि सुशोभित हो रही है। यानी इसको दोबारा देखते हैं इन दोनों पंक्तियों को। इसमें कहा गया है कि इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हुई जो माला है वह जो मधुर आम के वृक्ष पर लदी हुई है, जो बहुत ही सुंदर लग रही है। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, यहाँ कहा गया कि ललित कोकिला काकली नाम कलापहा। और इस लाइन को हमें दोबारा से हिंदी बनानी है इस लाइन की, जो फर्स्ट स्टार्टिंग में दे रखी है। इन्होंने कहा ललित यानी कि सुंदर यानी कि जो हमें अच्छी लगती है, मनोहर, कोकिला यानी कि कोयल, काकिलाम यानी कि कूकने वाली, काकलिनाम यानी कि कूकना, जैसे कोयल क्या करती है, कूकती है ना, उसकी आवाज़ है ये। तो इन्होंने कहा कि जो सुंदर कोयल है वह कूक करने वाली है, उनका जो समूह है वह क्या है, कलापहा, वह उनका जो समूह है वह क्या करे, वह हमें सुंदर लग रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो सुंदर जो कोयल हैं जो कूक रही हैं, उनका जो समूह है वह हमें सुंदर लग रहा है। इसलिए कहा कि हे वीणा की देवी, वाणी की देवी सरस्वती, तुम अपनी नवीन वीणा को बजाओ। थोड़ा सा अलग से थोड़ा सा ध्यान से करना है हमें, बाकी हमारे चैप्टर बहुत इजी हैं, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। देखो दोबारा से अगर हम करें, वाणी हे वीणा की देवी, नवीनाम वीणाम निनादिय, तुम नवीन वीणा को बजाओ। ललित नीति लीनाम मृदुम गीति गाए, यानी मृद यानी कि सुंदर, लितिनाम सुंदर, नीति लीनाम नीतियों से परिपूर्ण मीठे गीतों को तुम गाओ, यानी सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मीठे गीतों को तुम गाओ। किसको कहा गया है, ये सरस्वती माँ को। और इसके साथ इसमें रिक्वेस्ट की मतलब निवेदन किया गया है कि यह वसंते, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरी, मीठी सुंदर लगने वाली मंजरियों से पिंजरीभूत माला, पीली हुई जो माला है यानी पीले हुए जो पंक्ति हमें दिखाई दे रही है, सरसा रसाला लसंती, वे आम के पेड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इन्होंने कहा कि इस वसंत ऋतु में जो मीठी मंजरी हैं जो कि पीले रंग की है, उस माला से परिपूर्ण, माला मतलब देखो आपने आम का पेड़ देखो होगा, उस पर ना चारों तरफ ही मंजरी लद जाती है जब आम लगने का सीजन होता है। तो इसलिए कहा कि इस वसंत ऋतु में जो मधुर मंजरी से पीली हुई जो माला है वह ऐसे सुंदर रसाला आम के पेड़ों पर सुशोभित हो रही है। लास्ट लाइन सी की है, जैसे इन्होंने कहा कि कलापा ललित कोकिला काकली नाम यानी कि इन्होंने कहा ललित काकली नाम, जो सुंदर कोयल हैं जो कि कूक करने वाली हैं, उनका जो कलापा समूह है वह क्या करें, हमें सुंदर लग रहे हैं। यानी जो देखो आम पर जब मंजरी आ जाती है ना, फिर कोयल भी कूकने लग जाती है, यानी सुंदर कोयलों का जो समूह कूक रहा है वह भी हमें सुंदर लग रहे हैं। इसलिए कहा कि हे वीणा, वाणी की देवी सरस्वती, तुम अपनी नवीन वीणा को बजाओ। अब दूसरा देखते हैं हम, वहती मंद मंद सनीरे समीरे, कलिंद आत्म जाया सवारनीर तीरे, नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम निनादिय निविनाम अहे वाणी वीणाम। तो इस पंक्ति को तो हमें हर एक जगह मतलब अपने आप ही जोड़ देना है कि हे वाणी की देवी सरस्वती, तुम वीणा को, नवीन वीणा को बचाओ। अब इसकी हिंदी बनाते हुए हमें पहले बीच वाली लाइन को जोड़ना है, कलिंद आत्म जाया सवारनीर सनीरे समीरे। ठीक है,
तो इस पंक्ति को हमें कंप्लीट करना है। कलिंद आत्म जाया सवार नीर तीरे स नीरे समीरे मंद मंदम वहती। तो यहाँ से कलिंद आत्म, कलिंद क्या होता है? कलिंद देखो हमने पहले भी पढ़ा था, ये कलिंद का अर्थ होता है यमुना नदी, कालिंदी नदी कदम की डारन, देखो हमने हिंदी में भी पढ़ा है। तो यहाँ कलिंद का क्या अर्थ है? कलिंद का अर्थ है यमुना नदी, ठीक है। आत्म जाया यानी कि यमुना नदी के सवार नीरे, यमुना नदी के जो किनारे हैं ना, सवार नीर, सवार नीर का अर्थ है बेंत से युक्त। बेंत बेटे देखो आपने यमुना नदी के किनारे देखे होंगे, वहां बेल लगी हुई होती है, तो यहाँ यह बेल क्या है? बेंत है। तो इन्होंने क्या कहा कि यमुना नदी के किनारे बेंत से युक्त जो किनारा है, तट है, उस तट पर सनीरे समीरे, सनीर यानी जल से युक्त, समीर यानी कि हवा, जल से युक्त, और जो हवा है वह मंदम मंदम बहती, धीरे धीरे बह रही है। देखो यहाँ क्या कहा गया कि यमुना नदी के किनारे बेंत से युक्त तट पर जल से युक्त और जो मंद मंद बहती हुई जो वायु है, नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम, नताम यानी कि झुकी हुई, पंक्तिम यानी पंक्ति को, आलोक्य यानी कि देख कर, मधु माधवी नाम यानी मधुर माधवी लताओं का। यानी इस वक्त में हमारी हिंदी कैसे बनेगी? यहाँ से करना है हमें, मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम आलोक्य। मधु माधवी नाम यानी मधुर माधवी लताओं की पंक्ति, झुकी हुई पंक्तियों को देखकर हे वाणी की देवी सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ। देखो बहुत इजी वे से करना है हमें कि क्या बनेगी इसकी हिंदी? इसकी हिंदी है कि यमुना नदी के बांस के या बेंत से युक्त किनारे पर जल से युक्त और धीरे धीरे बहती हुई हवा, मधु माधवी नाम पंक्ति मालोक्य, नताम पंक्ति मालोक्य, मधु माधवी नाम यानी जैसे ऊपर से हमने क्या, वायु के धीरे धीरे बहने पर सुंदर माधवी लताओं को की पंक्ति को देख, झुकी हुई पंक्तियों को देख कर हे वाणी की देवी सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ। आगे हमारा तीसरा श्लोक इसका, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुत उत चुंबिते मधु कुंजे सवनंतिम अंतिम प्रेक्षय मलिनाम आलिनाम। तो यहाँ इसका हम जब समास का इसका अन्वय जब हम करेंगे तो इसमें हमारा क्या बनेगा? यहाँ से उठाना है हम इसको, मलय मारुत उत चुंबिते मंजू कुंजे, ठीक है। यानी मलय क्या होता है? मलय होता है हमारा चंदन का पेड़। तो जो चंदन का पेड़ है उससे मारुत यानी जो चंदन के पेड़ से क्या आती है? खुशबू आती है ना। तो चंदन के पेड़ की जो मारुत है, सुगंधित जो वायु है, चुंबित, चुंबित का अर्थ होता है स्पर्श करना, यानी चंदन के पेड़ पर जो सुगंधित वायु हमें महसूस हो रही है, ऐसे मंजू कुंजे, ऐसे सुंदर स्थान पर। यानी दोबारा से यहाँ से देखो, चंदन के पेड़ की सुगंधित वायु का स्पर्श करने से मंजू कुंजे, सुंदर स्थान पर। आगे यहाँ से हिंदी बनेगी, ललित पल्लवे, ललित यानी कि सुंदर, पल्लव होते हैं पत्ते, सुंदर पत्तों वाले पादपे पेड़ों पर पुष्प पुंज, और पुष्प यानी क्या होता है? फूल, पुंज क्या होता है? समूह, और फूलों के समूह पर। इन्होंने क्या कहा कि चंदन के पेड़ से सुगंधित वायु का स्पर्श करने पर, मंजू कुंज यानी कि सुंदर स्थान पर, ललित पल्लवे सुंदर पत्तों पर, पादपे वृक्षों पर, पुष्प पुंज और फूलों के समूह पर। अब जैसे इसकी आगे हिंदी यहां से बनेगी, सवंतिम, सवंतिम अंतिम प्रेक्षय, सवंतिम अंतिम प्रेक्षय मलिनाम अलिनाम, मलिनाम अलिनाम सवंतिम तंतिम प्रेक्षय। मलिनाम यानी कि काले रंग की, अलिनाम यानी कि भंवरों की, काले रंग के भंवरों की, सवंतिम यानी कि ध्वनि करती हुई, ततिम यानी कि पंक्ति को प्रेक्षय देखकर। देखो जब नए नए पत्ते आएंगे पेड़ों पर, अनेक सारे फूल लद जाएंगे, तो ये काले, अलिनाम यानी कि काले रंग के, अलिनाम यानी कि जो
भंवरे हैं, इनकी पंक्ति बैठ जाएगी उस पर, बहुत सारे लद जाएंगे ना फूलों पर, तो उनकी पंक्ति को देख कर वही पंक्ति फिर यहाँ रखो, निनादिया नवीनाम ये वाणी वीणाम, तू कि हे वाणी की देवी सरस्वती तुम नवीन वीणा को बचाओ। तो इसमें बीच में कोई स्टॉप नहीं रखना, लगातार इसकी हिंदी चलेगी। जैसे यहां से करना है, चंदन के पेड़ की सुगंधित वायु का स्पर्श करने पर, सुंदर स्थान पर, सुंदर पत्तों पर, पेड़ों पर, फूलों के गुच्छे पर कर सकते हो या फूलों के समूह पर, काले रंग के भंवरों की ध्वनि करती हुई पंक्ति को देखकर हे वाणी की देवी सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ। नेक्स्ट देखो, लास्ट है हमारा, 4 ही हमारे गीत हैं इसमें, 4 ही श्लोक हैं हमारे इसमें। लतानाम नितांतम सूमम शांतिशीलम चलेत उत्छलेत कांतशलीलम श्लीलम तव आकरण्य वीणाम अधिनाम नदीनाम। यहाँ क्या कहा गया है, देखो यहाँ से रखना है लास्ट वर्ड, लास्ट लाइन से इसका अन्वय बनेगा, तव अधिनाम, तव यानी कि तुम्हारी, अधिनाम यानी कि ओजस्विनी। जैसे सरस्वती की जो वीणा होती है उसकी आवाज़ कैसे होती है, बहुत प्रभावशाली ओजस्विनी होती है। तव तुम्हारी, अधिनाम यानी जो ओजस्विनी है, वीणाम वाणी को, अब हमें हिंदी किस तरह से बनानी है, इसी तरह से आकरण्य सुनकर, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर। अब ऊपर से हमें इसका विग्रह बनाना है, लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत। लतानाम यानी कि लताओं पर, लताओं के, नितांतम यानी अत्यंत, शांतिशीलम शांति से युक्त, सुमम जो फूल हैं वो चलेत चलने लगे यानी कि खिल जाए। देखो इन्होंने क्या कहा कि जब तुम वीणा बजाओगी ना तो क्या होगा कि जो लताओं के अत्यंत जो शांति से युक्त फूल हैं वो खिल जाएं, खिल उठे। उत्छलेत कांत शलीलम, यहाँ से कहना कांत शलीलम शिलीलम उत्छलेत। कांत शलीलम यानी कि जो स्वच्छ जल है, कांत शलीलम यानी कि जो स्वच्छ जल है वह क्या करे, उच्छलेत वह भी उछलने लगे। जैसे आपने देखो जो लहरें आ जाती है ना नदी वगैरह में, तो इन्होंने कहा कि जो नदियों का जल है वह भी क्या करे, उछलने लग जाए, जो स्वच्छ जल है वह भी उछलने लग जाए। और 2 बार है ना, कांत यानी कि क्रीड़ा करता हुआ, मतलब जो मस्त होकर जैसे पानी लहरों के साथ उछलता है। तो यहाँ क्या कहा गया है, लतानाम नितांतम सोमम शांतिशीलम चलेत उच्छलेत कांसलीलम श्लीलम तव आकरण्य वाणी अधिनाम नदीनाम। तो तव अधिनाम तुम्हारी ओजस्विनी वीणाम आकरण्य वीणा को सुनकर, लतानाम लताओं के, नितांत अत्यंत, शांतिशीलम शांति से युक्त, सुमम जो फूल हैं वो चलेत वो खिल उठे, नदीनाम कांत शिलीलम शिलीलम उच्छलेत और जो नदियों का जो स्वच्छ जल है वह भी क्रीड़ा करता हुआ उछलने लग जाए। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ संस्कृत 9th क्लास भारती वसंत गीति। इस चैप्टर को जब तक ये चारों ही श्लोक, चारों ही गीत आपको जब तक समझ नहीं आते, आपको ये वीडियो बार ही बार देखनी है और बार बार इसकी हिंदी को आपने समझना है और याद करना है।